हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनिमे वॉच हिंदी। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लड़के पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, मिस्टर लियो आप तो औसम हो। तो सभी लड़के उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी तारीफें के पुल बांध रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड को कभी भूलना मत, ये प्रॉमिस करो। दूसरा बंदा कहता है सही बात है। जिसके बाद वो मन में कहता है ये लोग विलन का रोल करते हैं और मैं लड़की को बचाकर हीरो बन जाता हूँ, इसलिए इन लोगों का थैंक यू। ये कहता है आगे कहता है जाओ ग्रुप की करंट सीईओ की बेटी जाओ मिंग मिंग मुझसे प्यार करने लगी है और आज से मुझे उसकी कंपनी में सब्सिडी बिजनेस का एक इंचार्ज बना दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे बस उस लड़की पर अपना पकड़ बनाए रखना होगा और लाइफ बन जाएगी। लेकिन सच कहो तो एक घिनौनी लड़की हो सकती है, लेकिन उसके पास पैसा है और यही मेरे लिए मैटर रखता है। और जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मेरे पास वो सभी लड़कियां होंगी जो मैं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास पहले से ही एक प्रीटी चीज है। जिसके बाद एक लेडी आती है और मिस्टर लियो के पास जाके उसे कहती है, बेबी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक लेटेस्ट फ़ोन लाके दोगे, उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। ये सुनकर उसे कहता है, मैंने पहले ही खरीद कर कार में रखा था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी किसी का फ़ोन आता है। जब वो देखता है तो वो मिंगनान का होता है। फिर उसकी जेब को चुप रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो कॉल को पिकअप करने के बाद कहता है, मिंगनान मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो बस थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस निकल रहा हूँ। तो मिंगनिंग कहती है, तुम्हें डिनर करने के लिए आना है क्योंकि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर लियो से कहता है, ओ श्योर। जिसके बाद वो उस लड़की को कहता है, चलो जाते हैं यहाँ से, वो रास्ते में ही है और हम दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद वो मन में कहता है, जाओ मिन मिन के डैड आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते होंगे, और क्या इन रूमर में कुछ सच्चाई हो सकती है कि जाओ ग्रुप के सीईओ अपनी लाइफ को बचाने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे कंट्री में जाना होगा? क्या जाने से पहले उसकी एक लौती बेटी को मुझे देकर जाएंगे? लेकिन वहीं पर उसकी जेब उस पर चिपक कर बहुत ही खुश हो रही होती है और वो कहती है, रात में मुझे बहुत ही डर लगता है, इसलिए रात में जल्दी आना। और वो दोनों चिपक के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके सामने से जाओ मिंग मिंग और उसके डैड आते हैं। तभी मिंग मिंग की नज़र लियू पर जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम ऑफिस में थे ना, तो ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जिसके बाद लियू उस लड़की को धक्का मारते हुए घबराते हुए कहते हैं, मिंग मिंग मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये तो मेरी कजन सिस्टर है और इसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी, इसलिए मैं इसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। इस बात को सुनकर उस लड़की का सटक जाता है और उसे गुस्से में कहती है, तुम मुझे अचानक से तुम्हारी कजन सिस्टर कैसे बन गई और ये कुत्ती कमीनी कौन है? तो मिस्टर लियू से लड़की को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, इसलिए कुछ मत बोलो। वहीं पर उस लड़की की बात सुनकर मिंग मिंग उस लड़की को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ती कमीनी बोलने की, हाउ डेयर यू। तभी वहाँ पर जैक और तांग की एंट्री होती है और वो कहता है, कैसा चल रहा है लड़के? इसे देखकर मिस्टर लियो शॉक हो जाता है और मन में कहता है, ये जैक है। तो जैक आगे कहता है, मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ मिलेंगे, लेकिन इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा, तो क्या मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तभी मिंग मिंग उस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम मिस्टर लियो के पीछे उसके फ्रेंड को देखते हैं। उसे देखकर मिंग मिंग चिल्ला के कहती है, कमीने लिन यू, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, क्या ये सब तुम्हारे फ्रेंड है? इस बारे में पता चलने के बाद मिंग के डैड किसी को कॉल करते हैं। जिसके बाद वो उसके पास आते हुए कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मुझ पे बिलीव करो। उसी टाइम तैंग जाकर मिंग के हाथ पकड़ लेती है और उस लियोन को चिल्लाकर कहती है, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? अच्छी बात है कि मिंग ने रंगे हाथ से पकड़ लिया। इस बात को सुनने के बाद जैक पेट को पकड़कर हंसने लगता है और उसे थम्स अप करके कहता है, बहुत बढ़िया, ये तो मुझे हमारे स्टूडेंट वाले दिनों की याद आ गई जब तुम्हें लड़कियां लेफ्ट राइट से पीटा करते थे। के बाद वो मिंग के हाथों को पकड़कर उसे कहता है, मिंग मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मेरी उम्र हो
और इन सब ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बुली किया था। अगले सीन में हम मिंग को बहुत ही जोर से मिस्टर लियू को चाटा मारते हुए देखते हैं और वहीं पर मिंग के डैड पुलिस को कॉल करते हुए बताते हैं कि जिन गुंडों ने मेरी बेटे को छेड़ने की कोशिश की थी वो यहाँ पर है, इसलिए जल्द से जल्द ऑफिसर को भेजो। ये सुनने के बाद वो तीनों डर जाते हैं और बोलते हुए कहता है एक बंदा, हम तुम्हारे वजह से अंदर नहीं जा सकते हैं लियू, क्योंकि तुमने हमको काम करवाने के बदले 20,000 रुपये दिए थे, इसलिए हमें छोड़ दो लियू। और ये है उसके पीछे सबके पीछे। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद येलो बाल वाली लड़की लियू को फ्लाइंग किस देकर कहती है, मैं जा रही हूँ बेबी, मेरा फ़ोन मत भूलना। ये सब सुनने के बाद उसको बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और वहीं पर जैक और टैंग दोनों ही अजीब सा मुंह बनाकर उसे देख रहे होते हैं। अगले सीन में मिंग के डैड के पाप पकड़कर माफी मांगता है, लेकिन उसको किक मार देते हैं, जिसके बाद मिंग वहां से चली जाती है। फिर जैक को देखकर उसे कहता है, जैक तुम हो, हमारे साथ क्या किया था जो कि तुमने मेरी वाट लगा दी है। तो जैक उसे कहता है, जो बुरे काम करता है उसे बुरा ही मिलता है। तुम्हें याद है जाओ यिंग की छोटी सिस्टर तुम्हारी वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ा था, और क्या तुम्हें याद है तुम्हारी एक जीएफ थी जो कि आग में जलकर मर गई थी। अब तुम्हारे पापों का चुकाने का टाइम आ गया है। जिसके बाद मो तीन तीन रो रही होती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। फिर जाओबा जैक को कहते हैं उसका फीचर डिस्ट्रॉय कर दिया है, -1000 कर्मा।